एपिसोड 2 की स्टार्टिंग होती है और मिकोतो एक पुल पर से जंप कर रही होती है और सेंसाई उसे बाहर लाता है। सेंसाई का नाम जिन हाइबो होता है, पर जापान में टीचर को सेंसाई बोलते हैं, इसलिए मैं उन्हें सेंसाई ही बोलूँगी। सेंसाई मिकोतो को बचाकर बाहर लाते हैं एंड उसके हाथ में एक टॉय होता है जो कि एक बच्चे का होता है। वो उसे देती है। देन सेंसाई उससे पूछता है, तुम पूल में क्यों जंप की थी? तो मिको बताती है, उस बच्चे का टॉय निकालने के लिए। उसने मुझसे बोला तो मैं उसकी हेल्प की। तो सेंसाई बोलता है, मुझे लगा नहीं था तुम इतनी ज़्यादा अच्छी होगी। तो मिकीतो बोलती है, क्या हुआ, वाटर में ही तो जंप की थी। बट सेंसाई बोलता है, किसी के हेल्प के लिए उतनी ऊंचाई से जंप करना आसान बात नहीं है। तो मिकोतो सॉरी बोलती है एंड थैंक यू भी बोलती है कि आपने मुझे बचाया और पानी में से बाहर लाया। देन मिकोतो पूछती है कि आप इतने परफेक्ट टाइम पर वहाँ कैसे पहुँचे। तो सेंसाई बताने लगता है कि मैंने तुम्हारा स्कूल में भी पीछा किया एंड रोड पे भी मैं तुम्हारे पीछे पीछे ही आया। तो मिकोतो उससे डरकर थोड़ा दूर हट जाती है। तो सेंसाई बोलता है, मुझसे डरने वाली बात नहीं है, मैं बस तुम्हारा ध्यान रखना चाहता था, इसलिए तुम्हारा पीछा कर रहा था। तभी मिकोतो देखती है कि उसका जैकेट नहीं है, तो वो खुद को कवर करने लगती है अपने हाथ से। तो सेंसाई देखता है, अरे अरे मैंने कुछ नहीं देखा, ऐसे वो बोलता है तुम्हें कवर करने की ज़रूरत नहीं है, मैं कुछ नहीं देख रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं देखा। तो मिकीतो उसको अपने साथ लेकर जाने लगती है एंड सेंसाई अपने जैकेट से मिकोतो को कवर करता है। सेंसाई को खांसी एंड ठंड भी लग रही होती है, इस वजह से मिकोतो उसको अपने घर ले जाती है एंड एक कंडीशन रखती है कि आप मेरे किसी चीज़ को टच नहीं करोगे और एक ही जगह पे बस बैठे रहोगे, कहीं इधर उधर मेरे रूम में देखने नहीं जाओगे। तो सेंसाई ये मानने को रेडी नहीं होता है। तो मिकोतो बोल दिया, ठीक है फिर मत जाओ अपने घर जाओ। तो सेंसाई ड्रामा करने लगता है कि अरे मुझे ठंड लग रहा है, प्लीज़ मुझे अंदर ले लो। तो मिकोतो बोलती है, ठीक है अच्छा आइए अंदर, एंड उनको अंदर ले जाती है। अंदर जाते हैं तो सेंसाई के लिए मिकोतो टी बनाकर लाती है एंड उनको देती है और बोलती है, सॉरी मेरे पास कोई स्नैक्स तो नहीं है अभी, पर आप ये एक एप्पल खा लो। और जिसे देख सेंसाई तुरंत वो एप्पल लेकर खाने लगता है। मिकोतो ये देखती है और सोचती है, अरे ये इतने बड़े हो गए हैं फिर भी बच्चों जैसा हरकत कर रहे हैं। एंड पानी की वजह से वो भीग गई होती है, तो वो चली जाती है अपना हेयर ड्राई करने एंड सोचती है कि सेंसाई मेरे घर पर हैं जो मेरे से प्यार करते हैं और कहीं ना कहीं मैं भी उनसे करने लगी हूँ, अब मैं क्या करूँ। ये सोचते हुए फिर वो बाहर आती है तो देखती है कि सेंसाई वहाँ होते ही नहीं हैं। तो वो अपने रूम के साइड देखती है तो सेंसाई उसके रूम में होते हैं एंड डेस्क में से उसके कुछ निकाल रहे होते हैं। मिकोतो ये देखती है और सोचती है कि अब इन्हें अपने घर से, मैं सोच रही थी ना कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे इन्हें अपने घर से बाहर किक मार देना चाहिए। एंड मिकोतो सेंसाई से बोलती है, क्या कर रहे हैं आप ये? तो सेंसाई बोलता है, अरे कुछ नहीं, मैं बस ऐसे टहलने आया था। तो मिकोतो देखती है कि उनका पॉकेट फुला हुआ है, तो वो समझ जाती है कि इन्होंने अपने पॉकेट में कुछ लिया हुआ है। तो वो उनके पॉकेट में से वो निकालने लगती है और सेंसाई निकालने नहीं देते हैं, बहुत फोर्सफुली मिकोतो निकालती है तो देखती है वो बॉक्स होता है, जिसे देख मिकोतो बोलती है, ये क्या है, आप इसको चुरा रहे हैं? तो सेंसाई मासूम बनकर बोलता है, मैं तो बस इसे देख रहा था, इसे देखना चाहता था, बस मैं चुरा नहीं रहा था इसे। बट मिकोतो बॉक्स को खोलकर देखने लगती है कि कहीं कुछ मेरा चुराया तो नहीं है। तो उसमें एक पेपर कटर मिलता है, जिसे देख मिकोतो सेंसाई से बोलती है, सेंसाई मैं अपना हाथ इससे काट लूँ क्या? तो सेंसाई बोलते हैं, तुम ये क्यों करना चाहती हो? मिकोतो थोड़ा सोचती है एंड बोलती है, नहीं, अगर मुझे मरना ही होगा ना
तो मैं इससे खतरनाक चीज़ से मरूंगी। बट सेंसेई उसके हाथ के बाजू को हटाकर बोलता है, फिर ये क्या है? मुकुतो ना अपने हाथ में उसी पेपर कटर से कट की होती है पहले ही। सेंसेई बोलता है, तुमने खुद को मारने की कोशिश की है क्या? तो मुकुतो पूछती है, आपने कैसे ये देखा? सेंसेई बताता है, जब तुम्हें पूल में से बाहर निकाल रहा था ना, उसी टाइम देखा। तभी मुकुतो का ध्यान उसके टेबल पर जाता है। वो देखती है मेरा लिप बाम तो वहाँ है ही नहीं। तो वो पूछती, सेंसेई मेरा वहाँ लिप बाम था, उसे कहीं आपने तो नहीं चुराया ना? और वो सेंसेई के पॉकेट में अपना लिप बाम खोजने लगती है। सीन वहाँ से कट होता है। सीन फिर स्कूल के टेरेस का दिखाया जाता है। सेंसेई एंड मुकुतो पानी में भीगा हुआ अपना पेजेस ट्राई कर रहे होते हैं ऊपर। मुकुतो उठती है एंड टेरेस के साइड में जाकर बोलती है सेंसेई मैं मरना। और तभी एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ सेंसेई खुद को देख रहा होता है। वो भी ऐसे ही टेरेस पे खड़ा होकर सोच रहा होता है कि मैं मरना चाहता हूँ। मुकुतो का दिखाया जाता है, वो ऐसे बोलती है कि सेंसेई मैं मरना नहीं चाहती हूँ, मैं बहुत लंबी लाइफ अब जीना चाहती हूँ क्योंकि आप मेरे साथ आ गए हैं। जिसे सुन सेंसेई बहुत खुश होता है एंड मुकुतो को जाकर हक कर लेता है। मुकुतो बिल्कुल साइलेंट होती है, कुछ भी नहीं बोलती। तो सेंसेई बोलता है कि क्या हुआ, तुम इतने चुप क्यों हो? तो मुकुतो बोलती है, अब मैं कजामा को भूल सकती हूँ क्योंकि मैं अब आपके बारे में ही सोचती रहती हूँ, मुझे और किसी को सोचने का ख्याल ही नहीं आता। तो सेंसेई बोलता है, इसका मतलब तुम मुझे लाइक करने लगी हो क्या? बट मुकुतो घबरा जाती है एंड दूर हट जाती है एंड शर्माने लगती है। तो सेंसेई उसका रिएक्शन देखता है और बोलता है, तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे रिएक्शन से ही समझ गया कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। एंड सेंसेई मुस्कुराता है एंड वहाँ मोमेंट थोड़ा स्लो में आ जाता है। सेंसेई एक्शन दिखाने लगता है एंड थोड़ा कूल बनने लगता है और उसके पीछे वो पेजेस उड़ने लगते हैं। मुकुतो भी देखती है एंड थोड़ा रुकती है और बोलती है, सेंसेई कूल बन लिए हो तो पीछे देखो पेजेस उड़ रहे हैं। तो सेंसेई मुंह बनाकर थोड़ा बोलता है, हाँ मुझे भी पता है उड़ रहे हैं। तभी नीचे प्रिंसिपल बुलाए हैं क्योंकि पेजेस उड़कर नीचे भी चले गए होते हैं। प्रिंसिपल देखते हैं पेजेस पे राइटिंग और बोलते हैं, ये तो सेंसेई हाइबो की राइटिंग है ना, बुलाओ जरा उसको। तो और सेंसेई ऊपर अपना मुंह बनाने लगता है, डरने लगता है। सेंसेई चला जाता है वहाँ से पेजेस उठाने एंड मुकुतो सोचने लगती है, सेंसेई आपने उस दिन मुझसे पूछा था ना कि क्या तुम मुझसे डेट करना चाहती हो? तो मेरा जवाब है हाँ, मैं करना चाहती हूँ। और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है।